Hello friends, welcome back to this channel. In today's video, we are going to discuss about the different ways of using select command. ठीक है? बट इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपके पास पहले एक टेबल क्रिएटेड होना चाहिए और उसमें वैल्यूज इंसर्टेड होनी चाहिए. ठीक है? ये स्टेप्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, सो आई वोंट कवर दैट अगेन एंड अगेन. हम सीधे स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट कमांड के साथ. अगर किसी ने नहीं चेक किया है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं. ओके, सो सिलेक्ट कमांड को यूज करने का जो फर्स्ट वे है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है? मतलब मुझे अपने स्टूडेंट टेबल में से सारी की सारी वैल्यूज को देखना है. मतलब मुझे कंप्लीट टेबल देखना है. जब भी मैं कंप्लीट टेबल देखने की बात करूंगी दैट मीन्स मुझे ये वाली क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. आप जैसे ही क्वेरी रन करोगे तो आपको टेबल शो होगा, उसमें तीनों के तीनों कॉलम्स शो होंगे और तीनों कॉलम्स के साथ दोनों की दोनों वैल्यूज जो मैंने इंसर्ट किए. मैंने सिर्फ दो वैल्यूज इंसर्ट किए तो मुझे ये सिर्फ इतनी वैल्यूज दिखा रहा है. आपने अगर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट किए तो आपको जितनी भी वैल्यूज आपने इंसर्ट की है वो सारी की सारी आउटपुट में शो करेगा. ठीक है? एक वे तो ये हो गया कि हमने यूज किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस. सेकेंड वे इज सिलेक्ट. अब मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सारे के सारे कॉलम. अगर मैंने ये एस्ट्रिक साइन लगाया तो मुझे सारे के सारे कॉलम्स दिखेंगे, मतलब ये स्टार लगाया तो सारे के सारे कॉलम्स दिखेंगे, बट मुझे सारे कॉलम्स नहीं देखने. मुझे देखना है स्पेसिफिक कॉलम. सपोज मुझे देखना है कि बच्चों की आईडी कौन कौन सी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? सिलेक्ट आईडी फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल. जैसे आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, इसको रन करोगे, तो सिर्फ मेरे पास एक ही कॉलम आएगा आउटपुट में. वो कॉलम है क्या है? आईडी. मतलब नेम वाला भी नहीं आएगा और मेरे पास एज वाला कॉलम भी शो नहीं होगा. बट अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं, मुझे आईडी भी देखनी है बच्चे की, आईडी के साथ साथ मुझे बच्चे का नेम भी देखना है टेबल में से, मतलब मुझे दो कॉलम्स चेक करने हैं एक टाइम पे. तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और इसे रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट में कितने कॉलम्स आएंगे? टू कॉलम्स. आईडी वाला कॉलम और नेम वाला कॉलम अलोंग विद ऑल दी वैल्यूज. ठीक है? अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कॉमा डाल के एक और कॉलम डाल सकती हूँ, एज. अगर मैं ये क्वेरी में कॉमा करके एज कर दूंगी तो इस क्वेरी का और इस क्वेरी की आउटपुट क्या आएगी? सेम आएगी, है ना? यहाँ पे मैंने बस एक एस्ट्रिक साइन लगा दिया जिसने सारे कॉलम्स ले लिए. यहाँ मैं कॉमा डाल के अगर एज लिख दूंगी तो इसमें इस क्वेरी में भी सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, तो भी आउटपुट क्या आएगी? सेम. राइट? सो दीज आर द टू वेज. अब थर्ड वे क्या बोलता है? बोलते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. टेबल नेम स्टूडेंट लिया मैंने. ठीक है? मैंने कंडीशन लगा दी कि जहां पे वेयर क्लॉज के साथ मैंने कंडीशन लगा दी वेयर आईडी इक्वल्स टू 101. ठीक है? मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए स्टूडेंट टेबल में से, बट मुझे सारे के सारे कॉलम्स सिर्फ जहां पे आईडी 101 है उसके लिए चाहिए. मतलब मुझे आउटपुट में इन दोनों में से सिर्फ एक रो चाहिए, वो भी वो वाली रो जिसमें बच्चे की आईडी कितनी है? 101. मतलब मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए? आईडी 101, आकाश और 20. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस नाउ. जैसे ही आप इसको रन करोगे आपके पास तीनों कॉलम शो हो जाएंगे क्योंकि हमने एस्ट्रिक यूज किया. बट हमने कंडीशन दे दी कि कंडीशन में मुझे आईडी में मतलब मुझे टेबल में आईडी 101 की ही सारी की सारी वैल्यूज शो करे. राइट? नाउ द फोर्थ वे सेज दैट सिलेक्ट. मुझे सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए. मानो मुझे चाहिए नेम स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल. वन सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट. ओके, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. मुझे टेबल में से बच्चे का नेम चाहिए और वहां कंडीशन क्या है? कंडीशन जहां पे बच्चे की आईडी कितनी है? 101. मतलब जिस बच्चे की आईडी 101 है मुझे पता करना है उस बच्चे का नेम क्या है. तो क्वेरी कैसे लिखूंगी? सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 101. सिलेक्ट करो. वन सेकेंड, सॉरी. आप सिलेक्ट करोगे इस क्वेरी को, फिर रन करोगे. व्हेन यू विल रन दिस क्वेरी
then you will see that कि हमारे पास बच्चे का नेम फ्लैश हो जाएगा, and the name of the student is Akash. Okay, so these are the 4 ways of using select command. तो जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन मेक द मॉडिफिकेशन इन द क्वेरी, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आ जाएगी. राइट. थैंक यू एवरीवन. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू एवरीबडी. अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the videos and share it with your friends. Thank you.